हेलो गाइस, मैं रोज़। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इरावती कार्वे के बारे में। इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ, उनका मेथड ऑफ राइटिंग या फिर उनका आइडियोलॉजी वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो गाइस, ये जो नोट का फॉर्मेट है वो थोड़ा आपको परेशानी दे सकता है, बट अगर आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ोगे या फिर आप मेरा वॉइस सुन के पढ़ोगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि गाइस, मेरे पास उतना लैपटॉप नहीं है कि मैं उसमें पीडीएफ बना के या फिर नोट्स बना के बनाऊँ। तो ये से आप थोड़ा पढ़ने का कोशिश करो। फ्यूचर में अगर होगा तो मैं ज़रूर नोट्स बना के पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैं इरावती कार्वे के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो इरावती कार्वे जो है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट या फिर बहुत ही नाम जानक या फिर बहुत फेमस इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, या फिर आप बोल सकते हो शी वॉज द फर्स्ट इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उन्होंने इंडियन सोसाइटी को एंड कल्चर को समझने में बहुत सहायता किया है। उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1905 महाराष्ट्र में। वो एक बहुत ही मशहूर मराठी जो पोएट थे, उनके डॉटर थे। उनका फैमिली बैकग्राउंड वाज वेरी मिडिल क्लास या फिर अबव मिडिल क्लास। ओके, तो उनके फादर जो थे वो नारायण वमन तिलक थे। उन्होंने अपना स्टडीज जो किया है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मन में किया है। उसके बाद वो इंडिया में आई। एंथ्रोपोलॉजी उन्होंने इंडिया में आके यूनिवर्सिटी में पढ़ाना स्टार्ट किया। उनकी जो राइटिंग्स है या फिर रिसर्च है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में। मतलब स्पेसिफिकली इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर में। वो एक बेसिकली एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, बट उनको हम लोग थोड़ा बहुत सोशियोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ उनके जो आइडियाज़ ऑन इंडियन सोसाइटी। तो फिर देखते क्या लिखा है। उनका जो आइडियोलॉजी है बेसिकली वो फेमिनिस्ट है या फिर ह्यूमैनिस्टिक एंड साइंटिफिक्स का मिक्स है। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखती थी कि वुमेंस के राइट या फिर वुमेंस जो है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड सेम जैसे कि मैन या फिर मर्द को जैसे सोसाइटी में ट्रीट किया जाता है सेम वैसे किया जाए। ओके, उन्होंने ह्यूमैनिज्म के आइडिया को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। वो एम्पेरिकल रिसर्च में भी बिलीव करती थी। उनका भी साइंटिफिक व्यू था टुवर्ड्स एनी रिसर्च। ओके, बचपन से वो एक पैट्रियार्की सोसाइटी में बड़ी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि समाज में कैसे औरतों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिया जाता या फिर जैसे डिप्रेस किया जाता है। तो उनका हमेशा एक व्यू पॉइंट था अगेंस्ट टू हाउ टू बिल्ड अप वुमेन्स ऑफ इंडिया। मैंने बचपन से देखा है कि एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट या फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में वुमेन्स को उतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था। उन्होंने अपने बुक्स में किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में उन्होंने ये भी लिखा है अबाउट द जेंडर रोल्स। कैसे जेंडर रोल्स के बेसिस पे वुमेन्स को सिलेक्टिव काम दिया जाता है, जैसे कि हाउस होल्ड वर्क्स वो सब वुमेन्स को दिया जाता है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा निंदा किया डाउरी सिस्टम को, या फिर उन्होंने जो वुमेंस के अगेंस्ट मतलब वुमेंस में जो वायलेंस हो जाता है, या फिर उन्होंने हमेशा जो समाज में मर्दों को सुपीरियर माना जाता है और वुमेन को वीक माना जाता है उसके बेसिस पे भी लिखा है। उनके जो आइडिया थे वो हम जैसे इंडिया में क्या होता है, वुमेन को हमेशा माना जाता है कि एक बच्चा पैदा करने की मशीन, वो सब के बारे में भी लिखा है। या फिर उन्होंने ये भी लिखा है प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर हर हस्बैंड फैमिली। ये सब जैसे डाउरी बाउरी का सिस्टम है ना, वो सब के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा निंदा किया है। तो ये उनका फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमैनिज्म पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे बेसिकली इरावती का हम लोगों ने 3 आइडियोलॉजी पढ़ा नहीं पढ़ेंगे, ह्यूमैनिस्टिक या फेमिनिस्टिक एंड साइंटिफिक। तो लेट्स मूव ऑन टू ह्यूमैनिस्टिक। तो इरावती कार्वे जो थी उनका ये मानना था कि समाज में प्रत्येक इंसान, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, सबका एक इंडिविजुअल वर्थ है, सबका डिग्निटी है,
उनके अगर अगर हम लोग उनके रिलीजियन, जेंडर, स्टेटस को हम लोग साइड में रख के सबका वोट दिए, सब लोग इक्वल है, ओके। उन्होंने कास्ट सिस्टम की भी बहुत निंदा किया कि कास्ट सिस्टम में क्या होता है, आपको लाइक आपके कास्ट के बेसिस पे जॉब दिया जाता है, या फिर आपके फैमिली में अगर कोई आपका पिता है, जैसे आपको पता है पिता अगर पुलिस होता है तो लड़कों को भी पुलिस बना देता है, राजा का बेटा राजा, वो वाला सिस्टम चलता है था इंडिया में। तो उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा निंदा किया। उन्होंने बोला कि समाज में ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए, समाज में वेयरएस ऐसा होना चाहिए वेयर इंडिविजुअल जो है उनको अपने पोटेंशियल, मतलब वो कैसे काम करता है या फिर उसकी जो उसको आता है कि नहीं, वो अगर मेहनत से जॉब मिलना चाहिए, वेट ना कि ये सब कास्ट सिस्टम के बेसिस पे, बेसिकली मेरिट्स के बेसिस पे। उनका हमेशा से ही एक साइंटिफिक अप्रोच था, लाइक एम्पिरिकल रिसर्च, डाटा ड्राइवन एनालिसिस। वो मानती थी कि हमेशा हम लोगों को एसेंशियल डाटा कलेक्ट करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए सिस्टमेटिकली, जिससे कि ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग अच्छे से या फिर ह्यूमन स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। उनकी इरावती कार्वे का जो अप्रोच था वो इन्फ्लुएंस था फ्रॉम द वर्क ऑफ फेमस ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजी ब्राउनोलोस्की मैलिनोस्की। ये भी बहुत अच्छे एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इनके बारे में भी आप सोशोलॉजी में पढ़ोगे। उन्होंने क्या किया था, मैलिनोस्की ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था फील्ड वर्क, पार्टिसिपेशन, ऑब्जर्वेशन इन एंथ्रोपोलॉजी। इरावती कार्वे ने साइंटिफिक अप्रोच अपनी स्टडीज़ में भी लगाया है। उन्होंने फील्ड वर्क किया है, लाइक बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, लाइक उन्होंने देखा है कि इंडिया की सोसाइटी में लाइक किंगशिप, मैरिज, कास्ट, वो सब के बारे में उन्होंने स्टडी किया है। ऐसा नहीं उन्होंने सिर्फ बताया है, उन्होंने किया भी है, ओके। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्वे वॉज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ द टेंडेंसी ऑफ सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू romanticize non-Western culture. She believes that it is essential to approach the study of non-Western culture with objective and scientific rather than relying on stereotypes or प्री-कॉन्सेप्शन। लाइक बहुत लोगों का या फिर नॉन वेस्टर्न जो है उनका पर्सपेक्टिव इंडिया के प्रति जो वो लाइक बुक्स में पढ़ते थे या फिर जो वो सुन के आते थे या फिर जो सब दिमाग में रखते थे उस बेसिस पे रहता था। बट वो मानती थी कि नहीं, हमेशा आपको हर चीज़ को साइंटिफिकली विद डाटा मतलब टेस्ट करके आंखों के सामने देखना चाहिए, उसके बाद आपको कोई व्यू बनाना चाहिए किसी चीज़ के बारे में, ओके। तो यहाँ पे कंक्लूशन में हम लोग पढ़ेंगे कि इरावती कर्वे बहुत ही एक फेमस, बहुत ही हार्ड वर्किंग या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी। उनका जो इम्पैक्ट है वो इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। उनके हम लोगों ने 3 आइडियोलॉजीज पढ़े, फेमिनिस्ट, ह्यूमनिस्टिक एंड साइंटिफिक बिलीफ। एंड उनके जो काम है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है फॉर इंडियन सोसाइटी। तो ये रहा उनका अप्रोच। तो यहाँ पे मैं अपने नोट से कुछ एक्स्ट्रा आपको इंट्रोडक्शन या फिर दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हो। तो आप मैं अपने नोट से पढ़ाओगी। हैंड राइटिंग थोड़ा आपको समझ पे प्रॉब्लम हो सके तो डोंट वरी, आप मेरे वॉइस पे जाइए, एक्सप्लेनेशन समझिए। नोट्स तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं एग्ज़ाम के टाइम लिख रही थी तो हैंड राइटिंग ऐसा हो गया। एनीवेज, तो इरावती कार्वे जो मैंने पहले भी बोला, फर्स्ट वुमेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, वो फाउंडर भी थी सोशोलॉजी का इन पुणे यूनिवर्सिटी। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने काम किया था जेंडर एंड किंगशिप सिस्टम एंड स्टेटस ऑफ वुमेन के ऊपर। उनके जो हस्बैंड थे वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड एंड वो एक सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने अपना जो मास्टर्स किया था वो सोशोलॉजी में किया था। उन्होंने अपना हायर स्टडीज़ जर्मनी में किया था, जो कि मैंने अपने स्टार्टिंग में बोला है। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थी मतलब हिंदू सोसाइटी को स्टडी करने में। उन्होंने प्री आर्यन कास्ट सिस्टम को भी डिस्क्राइब किया है। उन्होंने बोला है, शी सेड सेमी इंडिपेंडेंट यूनिट्स विच रिजल्ट इन डिफरेंट नॉर्म्स। उन्होंने कास्ट के बारे में भी लिखा है, डिफरेंट कास्ट मतलब कैसे एक कास्ट एक दूसरे से अलग है। एंड उन्होंने जीएस घुरे का लाइक ऑपोज भी किया है, जैसे कि जीएस घुरे ने क्या बोला है, जो कास्ट है वो एक ब्राह्मणिकल प्रोडक्ट है ऑफ इंडो आर्यन कल्चर। बट उन्होंने बोला है नहीं, इट इज़ बिकॉज ऑफ
ब्लड सैंपल एंड आई कलर। ओके, उन्होंने ट्राइब के बारे में भी बोला कि ट्राइब बिल्कुल अलग नहीं है, दे शुड बी हेल्प एंड एस्लिमेटेड। ओके, उन्होंने लिखा है कि डिवोर्स जो है वो लाइक हायर ब्राह्मटिकन एंड क्षत्रिय कास्ट में एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज वो लोग कास्ट को एक नीचू या फिर नीचा चीज़ समझते हैं। अगर वो लोग डिवोर्स करने लगे तो उनका कास्ट का स्टेटस बिगड़ जाएगा। डिफरेंट कास्ट का डिफरेंट रूल्स है। उन्होंने अर्बनाइजेशन के बारे में भी लिखा है, कैसे अर्बनाइजेशन जो है उसने जॉइंट फैमिली, जो कि इंडिया का ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली को ब्रेक किया है। तो उन्होंने वो एक स्टूडेंट भी थी जीएस घुरे का, फिर वापस बाद में उन्होंने जीएस घुरे को ही ऑपोज किया है। ओके, तो ये बिल्कुल एक्स्ट्रा है, अगर आप चाहें तो आप इसको सुन सकते हैं। इरावती कार्वे का जो नाम है वो एक रिवर के बाद दिया गया था। उनके 2 सन है और एक डॉटर है। डॉटर जो है वो राइटर थी और शायद सन कोई एनजीओ रन करती, ये इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने काम किया है। वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट एंड इंटेलिजेंट वुमेन थी, जो बिलीव करती थी कि नॉलेज को स्प्रेड करना चाहिए। तो वो ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। लाइक वो पुणे शहर की सबसे फर्स्ट फीमेल थी जिन्होंने राइड किया था 2 व्हीलर। उन्होंने अपने बुक में प्री आर्यन एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट के बारे में बताया है। उन्होंने लाइक सोसाइटी बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बोला है कि सोसाइटी जो है वो बहुत ही अलग किस्म के लोगों के साथ बनता है। जब लोग एक साथ आते हैं, मिक्स होते हैं, फिर सोसाइटी बनता है, फिर वापस ब्रेकअप हो जाता है। तो बेसिकली इंग्लिश में उन्होंने बोला है पीपल हु कम टुगेदर मिक्स विद ईच अदर एंड ब्रेकअप। तो ये बहुत ही अच्छा लाइन है, ये रिलेशनशिप में भी ये सेम एडवाइस है। उन्होंने लाइक फैमिली रिलेटिव्स के बारे में भी बोला है कि हेल्प्स, जब किसी का फैमिली में डेथ हो जाता है तो आपको पारिवारिक लोग से हेल्प मिलता है। मोस्ट रिलेशनशिप ऑफ ब्लड एंड मैरिज इंडिया में हम लोग देखते हैं। तो उन्होंने बोला है शेड्यूल कास्ट जो है वो इंडिया में रूरल इकोनॉमी में उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है शेड्यूल कास्ट को अपलिफ्ट होने में। बेसिकली क्या बोला उन्होंने, जो शेड्यूल कास्ट है वो ज़्यादातर लाइक रूरल एरिया में उनका एक ही काम होता है, जो डेड काउस होता है, कैटल होता है, उनको बॉडी को ठिकाना लगाने का उनका काम होता है शेड्यूल कास्ट का। बेसिकली उनको ज़्यादा इज्जत नहीं मिलता है शेड्यूल कास्ट को विलेज या फिर अर्बन एरिया में। उन्होंने जैसे कि स्टडी किया है रूरल एंड अर्बन एरिया के, लाइक ऑन द डिफरेंस ऑफ देयर एजुकेशन एंड ड्रेसिंग सेंस। उन्होंने जो अपना बुक लिखा था वो जब इंग्लैंड में थी तब उन्होंने ये बुक को लिखा था, जेंडर एंड कास्ट इन इंडिया। तो इस बुक में टोटल 9 चैप्टर है, जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट जोन्स को डिवाइड किया है, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि कॉमन लैंग्वेज, फोक सॉन्ग, लिटरेचर, हाउ डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट जोन्स इन इंडिया हैव, लाइक सबका अलग अलग लैंग्वेज है, सॉन्ग्स है, लिटरेचर है। उन्होंने कोशिश किया है डिफरेंट कल्चर को और ग्रुप्स को समझने में। ओके, तो ये जितना मेरे पास नोट्स था मैंने आपको बताया है। अभी मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो उनको लाइक अवार्ड भी मिला था फॉर उनका जो एक वर्क था, उसका नाम था जुगोतो या फिर जुगोतो, ऐसा कोई वर्क है। ये नोट्स में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बता दे रही हूँ। जुगोतो के लिए वो अवार्ड उनको उस समय मिला था जबकि लड़कियां अनएडुकेटेड होती थी। वो इतनी मतलब एडुकेटेड थी कि उन्होंने वर्क किया, रिसर्च किया, एंड वो कभी अपने आप को फेमिनिस्ट बोलती तो नहीं थी, बट उनके वर्क्स के थ्रू हम लोगों को समझ में आता है कि वो एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव रखती थी। उनके जो फादर इन लॉ थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे महाराष्ट्र में। तो उन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में लिखा है कि कि हस्बैंड ने उनको बहुत ज़्यादा सहायता किया है स्टडीज़ में, लाइक फॉरेन स्टडीज़ के बारे में। उन्होंने कहीं पे अपने बुक में मेंशन किया है कि वो लकी है टू गेट मतलब उनके जो फादर इन लॉ बहुत ही लाइक लकी टू बी हिज डॉटर इन लॉ नॉट वाइफ। मतलब वो कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्टली बोला कि मतलब ससुर और नासर उतने अच्छे नहीं, शायद थोड़े कॉन्जर्वेटिव हो गए, मुझे नहीं पता।
तो वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल किया करती थी दुनिया के एक पार्ट से डिफरेंट पार्ट में, फैमिली टू स्टडी अबाउट द फैमिली रिलेशनशिप्स। ओके, कैसे एक मतलब वोमेन का हर जगह के ट्रीट किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल को। तो उनको लाइक पायनियर भी बोला जाता है इंडियन वुमेन नॉलेज के लिए। तो उनका योगोंता एक बहुत ही फेमस वर्क है। उनका शायद कोई और वर्क है, फ्लैश एंड ब्लड बोल के, उन्होंने वॉइस भी दिया है महाभारत के कैरेक्टर को। जैसे कि उन्होंने कहीं पे बोला है, गांधी जो है उन्होंने अपने आँख बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट, सी फील ब्लाइंड मैन वेडिंग अगेन टू हर। ओके, ये मुझे उतना डिटेल्स में नहीं पता, मुझे बुक से डायरेक्ट मिला था तो मैंने ये बोल दिया। ओके, तो इतना था मुझे इरावती कार्वे के इंट्रोडक्शन के बारे में, इतना ही पता है। अगर कहीं मैंने गलत बोल दिया है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।